हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी। ठीक है। अब देखो, आप कोई एटम है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि एफिनिटी मतलब होता है चाहत। एफिनिटी मतलब होता है चाहत। तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। अब आप देखो, कोई एटम है जिसमें बीच में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, और ये उसका हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन है जिसमें निगेटिव चार्ज है। तो अब ये क्या करेगा कि या पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन आ गिरेगा इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। तो ये एटम जो है ना, बड़ा खुश होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन इस पे आता है। कुछ खुश होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अब कुछ जो खुश होते हैं वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज की है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल पे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस सेल, वैलेंस सेल ऑफ। अब ये एटम कैसा होना चाहिए, ये हम बताए थे आपको पहले भी, कि ये एटम का किसी चीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देखना हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए न्यूट्रल। और किसी चीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए उसे आप अकेला करके देखो, ना कि वो कोई ग्रुप में हो, किसी के साथ हो। अब आप ही के बारे में हमको जानना पड़े तो आपको अकेला हम देखेंगे कि आप कितनी क्या खाते हो, कब क्या खाते हो, कब क्या कैसे काम करते हो। जब दोस्तों के साथ होगे तो वहाँ पे कुछ अलग एक्टिविटी होते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको हम आइसोलेट करके देखेंगे, यानी कि एटम जो होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए, साथ में होना चाहिए आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड कब होगा, अलग अलग कब होगा एटम, जब वो गैसियस स्टेट में हो, गैसियस एटम। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल पे गया तो जो एटम से जो एनर्जी निकला, एनर्जी रिलीज हुआ, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मार्केट में एक टर्म चल रहा है इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मार्केट में एक टर्म चल रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी। इंथैल्पी को बोलते हैं हम डेल्टा एच, और इलेक्ट्रॉन गेन है इसलिए इलेक्ट्रॉन का ई और गेन का जी, डेल्टा एच ई जी। ये होता कुछ नहीं है, होता है इसका वैल्यू बराबर दोनों का। बस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। अब जैसे आप एग्जांपल से समझो, कोई आपका एटम है, ठीक है, गैसीय स्टेट में है, उस पर कोई आप इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये क्या बनेगा, एटम जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे कुछ एनर्जी निकलेगा। मान लो एनर्जी निकल रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया आपका +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एच ई जी हो जाएगा -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस में क्यों हुआ, देखो जो एनर्जी निकल रहा है ये एक जो थर्मिक होता है। अब एक जो थर्मिक रिएक्शन तो निगेटिव होता है ना, इसलिए जनरली डेल्टा एच ई जी आपका निगेटिव होगा, और जनरली आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब हम आते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको हम पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही, आपको इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, सेम होता, बस उसमें आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं सक्सेसिव, इसका यूनिट आप देख लो,
इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मोल है तो हो जाएगा आपका किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपका यूनिट हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ने के लिए इसे हम इरेज कर देते हैं, आप इसे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, टॉपिक है मेरा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता, जैसे कोई एटम है, ठीक है, गैसियस एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गिरा तो ए एटम बन गया ए माइनस, और कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट बोल दो। अब फिर से दोबारा दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा ए माइनस पे, जो कि एटम गैसियस ही है, इलेक्ट्रॉन आया तो हो गया ए टू माइनस। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड हुआ, ठीक है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन गिरा तो गिरेगा ए टू माइनस पे, इलेक्ट्रॉन तो बन जाएगा ए थ्री माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो आपको एनर्जी मिला, बट जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो ये एटम खुद निगेटिव था, देख रहे हो, ए माइनस है। अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ए भी माइनस है, तो माइनस माइनस करेगा क्या, रिपेल। तो यहाँ पे आपको एनर्जी मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे होता, ये जनरली पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो सेकेंड है वो आपको होंगे ऑलवेज निगेटिव। जो थर्ड है ये भी देखो माइनस है ऑलरेडी, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो, ये भी माइनस से रिपेल करेगा, तो ये भी होता है। इसको आपको एनर्जी देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का ऐड करने के लिए इसमें आपको एनर्जी देने पड़ेंगे, इसलिए ऑलवेज निगेटिव होते हैं। अब अगर इनका सम करते हो, ठीक है, सम ऑफ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये आपको होते हैं निगेटिव। अभी समझो एक एग्जाम्पल से आप, ठीक है, या एक इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो अगर आपको यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला है प्लस में, तो सेकेंड में आपको एनर्जी देने पड़ेंगे, मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर दोनों को सम करोगे तो ओवरऑल जो आएंगे आपके पास वो माइनस में आएंगे, अगर तीनों को ऐड कर दोगे तो और माइनस रहेगा। ठीक है, मतलब कि सम ऑफ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं निगेटिव। तो सम ऑफ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है, तो सम ऑफ सक्सेसिव आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा एच ई जी, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आप देख लो, एक क्वेश्चन है जेई में आया है कि नाइट्रोजन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ए बना N3 माइनस, तो इसमें पूछा है आपका क्वेश्चन कि डेल्टा एच ई जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या कुछ और होगा, क्या होगा, कि फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्या होगा। तो ये आया कैसे, N+3 इलेक्ट्रॉन N3 माइनस आया कैसे। अब देखो, नाइट्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो बनता है N माइनस, ये हुआ फर्स्ट रिएक्शन। अब N माइनस में एक और एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये बन गया N2 माइनस, ये सेकेंड रिएक्शन हुआ। N2 माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो बन गया N3 माइनस, से 3 हुआ। अगर तीनों को आप सम करो तो देखो N माइनस कट गया, N2 माइनस कट गया, यानी बच गया है N, यहाँ बच गया 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हो गया आपका N3 माइनस। क्वेश्चन में यही तो है, N+3 इलेक्ट्रॉन N3 माइनस। तो ये कैसे आया, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तीनों को जोड़ दिया गया है, तो जोड़ने के बाद आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो हम ये पढ़ें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसमें कि क्या होता है, जनरली फर्स्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है तो उसमें जनरली पॉजिटिव होता, बट सेकेंड थर्ड निगेटिव होता, मैग्नीट्यूड में उससे ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर इसका सम करें हम
तो आपका ये ओवरऑल निगेटिव आता है। ठीक है, तो हम अब इसका जैसे आप इससे निकाल सकते हो, नोट कर लो आप कॉपी में, कि जब भी पॉलीवैलेंट एनायन जैसे कि आपका हो गया N3- O2- ये सब रहेगा, तो उसका आपका आएगा डेल्टा H इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगा, और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा, ये आपका आएगा निगेटिव। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप इसे लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड। ठीक है, तो अब देखो, कोई अगर एटम है, इसका साइज बड़ा, जितना बड़ा रहेगा उसके जो न्यूक्लियस होंगे उतने अंदर रहेंगे, तो कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड होने में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कम लगेगा ना, तो कम लगेगा, यानी कि अगर बात किया जाए फर्स्ट फैक्टर पे एटॉमिक साइज, तो जैसे जितना बड़ा रहेगा उतना कम एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे न्यूक्लियस जो है काफ़ी दूर पड़ गया इलेक्ट्रॉन से, बड़ा एटम होने की वजह से, तो अब इलेक्ट्रॉन आने की, अब इसको एक्सेप्ट होने की अब टेंडेंसी कम हो गई, तो एनर्जी कम निकलेगी, तो यानी कि होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, पहला फैक्टर ये हुआ। अब इसका हम दूसरा फैक्टर देखें, तो दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। देख लो, न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम बच्चों डिनोट करते हैं जेड से, यानी कि एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस में जो चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन को बोलते हैं जेड से डिनोट करते हैं। तो अब किसी एटम है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जितना ज़्यादा प्रोटॉन रहेंगे उतना अब इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ज़्यादा आपको एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी जो रिलीज होते हैं उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यानी कि ये जितना ज़्यादा न्यूक्लियर है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, इसको जेड लिख देते हैं। ठीक है, तो और एक तीसरा फैक्टर क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखना है आपको, कि कोई अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन यानी कि कौन कौन होते हैं, बताए थे आपको, हाफ फील्ड या वो फुल फील्ड। हाफ फील्ड यानी कि यहाँ पे रहेगा पी में P3, डी में रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन, अगर एफ बोला जाए तो इसमें रहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। फुल फील्ड यानी कि पी में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, डी में रहेंगे आपका 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में रहेंगे आपका 14 इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ भी अगर ये किसी एटम में पाए जाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगा या वेरी लेस होगा। ठीक है, तो अब स्टेबल होने की वजह से ये आपका इलेक्ट्रॉन लिए नहीं, जिसकी वजह से आपका इस पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस पर आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं अभी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रखना है कि अगर हाफ फील्ड मिल गया या फुल फील्ड मिल गया, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगा या ना के बराबर होगा, वेरी लेस होगा। ठीक है, अब हाफ फील्ड में क्या क्या है, P3 D5 F में 7 इलेक्ट्रॉन, पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है पूरा फुल फील्ड है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है फुल फील्ड है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है फुल फील्ड है। तो ये आपका था फैक्टर,
अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं इसका ट्रेंड्स कि अब ये पीरियोडिक टेबल में कैसे अप्लाई होते हैं। चलिए ठीक है, इसे इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम अब पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक है, अब देखो पहला है अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड देखोगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, सेल नंबर तो उतना का उतना ही रहता है, तो इसमें आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाते हैं। तो आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आपका अभी बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज करेगा क्योंकि प्रोपोर्शनल टू होता। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हुआ अगर एलोंग द पीरियड जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। सेकेंड है आपका ग्रुप में आ जाओ, डाउन दी ग्रुप। ठीक है, तो अगर इसमें क्या होता है कि डाउन द ग्रुप आने पे आपको क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो है उस एटम का बढ़ता जाता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा तो इसका नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, यानी कि इसका हम बताए थे अभी आपको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू था। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। तो वो ये आपका हुआ इसका ट्रेंड्स। अलोंग द पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप आने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे आप आ जाओ सेकेंड पीरियड में, ठीक है, सेकेंड पीरियड में होते हैं लिथियम, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसको आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको सजा दो आप। तो आप देख लो, आपको पता है चूंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आप इस रूल के अनुसार आप कर दोगे कि अब जैसे एक्सपेक्टेशन है आपका कि लिथियम इस इधर जाते हुए आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का सबसे कम। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 1 मिनट, यहाँ पे देखो, अब इसका हम सॉल्व करते हैं। जैसा हम इस रूल के अनुसार अगर करें तो लिथियम का होगा सबसे कम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन आपका हो गया नियॉन। नियॉन का यहाँ हो गया सबसे ज़्यादा, लेकिन आपको पता है नियॉन तो होता है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। तो ये तो आपका इस रूल के अनुसार तो गलत हो गया ना, तो ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करेगा जो थर्ड हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ध्यान देना है। तो ये बच्चों आपका अगर ऐसा इस रूल के अनुसार कर रहे हो तो ये हो गया गलत। ठीक है, अब क्या होता कैसे होता हम डिस्कस करते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो तो इसका होता है 1s2 2s1। इसका बेरिलियम का निकालो तो 1s2 2s2। बोरोन का निकालो 1s2 2s2 2p1। ऐसी कार्बन में आ जाओ तो 2p2, इस नाइट्रोजन में 2p3, इसमें हो जाएगा 2p4, इसमें हो जाएगा 2p5, इसमें हो जाएगा 2p6। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे आपका हाफ फील्ड दिख रहा है p में 3, और यहाँ पे तो इनर्ट गैस है ही ये, और यहाँ पे देखो आप बेरिलियम में तो एस का यह है फुल फील्ड, यानी कि सबसे कम तो हो गया आपका नियॉन का। देन आपका क्या आएगा, नाइट्रोजन। देन आपका आएगा बेरिलियम।
उसके बाद जैसा सीरीज है उसे लिख दो, लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब क्या सही है? जी नहीं, अभी भी ये गलत है। कहाँ पे गलत है? अब ध्यान दो, लिथियम और बोरोन को, लिथियम का है 1s2 2s1। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया जाए, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो था सेकेंड, तो ये हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर लिया है तो हो जाएगा 2s2, ये फुलफिल बना लेगा। यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी स्टेबल बनने के लिए, इलेक्ट्रॉन को चाहत इसमें कुछ ज़्यादा है बोरोन के कंपेयर, क्योंकि बोरोन में अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया जाए तो ये बनाएगा 2p2। नहीं, हाफ फील्ड बनाना फुल फील्ड बना, इसमें कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ये फुल फील्ड बना ले रहा। यानी कि अब लिथियम और बोरोन में इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत किस में ज़्यादा है? लिथियम में ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे लिथियम हो जाएगा बोरोन के बाद। यानी कि अब एक्चुअल क्या होंगे इसके आंसर? नियॉन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, देन बोरोन, देन लिथियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अच्छे से डिटेल में हम यहाँ डिस्कस किए हैं। समझ में नहीं आया तो आप बैक जाकर फिर से वीडियो देख लो कि कैसे कैसे चेंज हुआ, इसका आंसर कैसे कैसे आया। इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि which is more stable, एल माइनस एल आई माइनस लिथियम माइनस और बोरोन माइनस। तो अब आप बना लोगे कि स्टेबल कौन सा हुआ आपका ज़्यादा। इसमें आपका एल आई माइनस यानी कि 1s2 2s2, बोरोन माइनस यानी कि 1s2 2s2 2p2। स्टेबल आपका ये हुआ ना, फुलफिल बन गया, तो ये हुआ लिथियम मोर स्टेबल हो गया। ऐसे ही आपको इसमें कई सारे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ट्रेंड्स क्या था, और एक इस पे क्वेश्चन किए हैं। हाँ ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसे आप लिख लो, एरेज कर, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 17 पे। इसका कहाँ कहाँ क्या है देखते हैं। ग्रुप 17 देखेंगे, ग्रुप 14 15 16 सब देखने वाले हैं अभी। तो आ जाओ ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 17 में होते हैं आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि साइज इंक्रीज हो रहा, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होते जाएगा, यानी कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। बट ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन में आपको कुछ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आप अगर अपने अनुसार बनाते हो इस रूल के अनुसार, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है बच्चों कि क्लोरीन पहले आता है, देन फ्लोरीन आता है, तब आएगा आपका बी आर और देन आयोडीन। ठीक है, ये आपका हुआ आंसर। अब क्यों हुआ क्लोरीन पहले क्यों गया वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन में क्या होता कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को केवल अट्रैक्ट नहीं करना है। अट्रैक्ट तो हो गया निगेटिविटी में, फ्लोरीन अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसको लेकर रखना भी है अपने पास, उसके लिए जगह होना चाहिए ना आपके पास। तो फ्लोरीन का जो साइज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उसके कंपेयर में क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें रह नहीं पाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो इसमें रह पाता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि उसको लेकर रखने की जो चाहत ज़्यादा होती है क्लोरीन में, इसीलिए ये होता है क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, इसका एफिनिटी क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, तो इसलिए क्लोरीन पहले आ गया। अब क्लोरीन और ब्रोमीन में देखा जाए तो ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा हो गया उस कंपेयर में, तो ये साइज का इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ब्रोमीन को जैसा एट्रीज रहता। अब फ्लोरीन क्लोरीन में साइज लगभग हल्का सा बड़ा रहता है क्लोरीन, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन पहले आ गया फ्लोरीन के। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा हो जाता है आपका आंसर इसका। ठीक है,
अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 14 या 15, यहाँ रहेगा 16, यहाँ रहेगा 17। ठीक है, यहाँ पे होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। ठीक है, ये 15 में होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। इसमें होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, अमोनियम। इसमें होते हैं आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। अभी तो ग्रुप 17 आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से। सेम यही रूल आपका चलता है। ऐसे अगर करो तो अब आ जाओ ग्रुप नंबर 14 पे। तो ग्रुप नंबर 14 में क्या आना चाहिए, सेम यही रूल से सिलिकॉन, देन आ जाएगा कार्बन, देन आएगा आपका जर्मेनियम, तब आएगा आपका टीन, तब आएगा लेड। ये हुआ ग्रुप नंबर 14 में। ठीक है, अब 15 में बात करें तो यह आ जाएगा सेम वैसी कर दो। फॉस्फोरस को पहले, देन नाइट्रोजन, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मुथ। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ आप ग्रुप नंबर 16 पे करते हो, जैसे अगर कर दो पहले सल्फर, देन ऑक्सीजन, देन सेलेनियम, टेनेनियम, पोलोनियम, तो यहाँ पर गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि ऑक्सीजन है लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस ग्रुप में इसका ऑक्सीजन का लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट होता है। तो इसका हो जाएगा आपका, पहले आएगा आपका सल्फर, देन आ जाएगा आपका सेलेनियम, पीओ, देन ऑक्सीजन लास्ट में जाएगा। तो आपका यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 में बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिला। ऑक्सीजन का सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है। तो इसका हुआ आपका सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, देन ऑक्सीजन। और ये आपका ग्रुप नंबर 17 तो पता है, अभी बता चुके हैं कि क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ओके, ये हुआ आपका ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 के बारे में हम ऐसा जाने। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपका दे दिया है कि ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और आयोडीन का आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ क्या कैसे होगा। ठीक है, तो क्लोरीन और आयोडीन तो आपका ग्रुप नंबर 17 में हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है ये क्लोरीन आयोडीन में क्लोरीन का ज़्यादा है आयोडीन से, और ऑक्सीजन सल्फर में पता है आपका सल्फर का ज़्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है, अब ये दोनों को मिलाकर कंपेयर करना फिर से। तो ऑक्सीजन, अब देखो यहाँ पे एक नया चीज़ क्या देखने को मिलता है कि ग्रुप नंबर 17 जो है ऑलवेज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर टू ग्रुप नंबर 16 का। कोई भी एलिमेंट ले लो ग्रुप नंबर 16 का, अगर सल्फर ही सबसे ज़्यादा होता है ना ग्रुप नंबर 17, लेकिन सल्फर और इसमें ग्रुप नंबर 17 में सबसे कम मान लो आयोडीन, तो सल्फर का आयोडीन से भी कम होता, यानी कि ग्रुप नंबर 17 का ज़्यादा होता ग्रुप नंबर 16 से। किसी भी एटम के बीच कंपेयर कर लो तो ग्रुप नंबर 17 का ज़्यादा ही होगा ग्रुप नंबर 16 से। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लेने के मतलब वो अट्रैक्ट भी तो काफ़ी ज़्यादा करता है ग्रुप नंबर 16 के कंपेयर में। तो आप यहाँ देखोगे इसका आंसर तो आ जाएगा क्लोरीन, देन आयोडीन, तब आएगा आपका सल्फर, देन आएगा ऑक्सीजन। तो ये बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन